Good morning, students. Today we will do the chapter 6 में life processes में third part करेंगे transportation and the structure of human heart. Good morning, students. Today we will start the physics chapter motion. What causes phenomena of sunrise, sunset and changing of season? आपने कभी सोचा सनराइज क्यों होता है, सनसेट क्यों होता है या सीजन्स क्यों चेंज होते हैं? ठीक है, आपने एसएस में पढ़ा होगा ये और साइंस में भी पढ़ा होगा। छोटी क्लासेस में जनरल हम एक वर्ड बताते थे, आपको एक टर्म बताते थे कि रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, ये दो चीज़ों की वजह से होती है कि जब अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है और जब वो सन के चारों तरफ रेवोल्यूट करती है उससे चेंज ऑफ सीजन्स होते हैं। तो ये जो मूवमेंट है अर्थ की, ये क्या है? दैट इज अ फिनोमिन, क्या फिनोमिना है ये? दैट फिनोमिना इज नोन एज मोशन। मीन्स मोशन अगर वर्ड है तो इट मीन्स इसके साथ कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी। तो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। जो रेस्ट और मोशन है दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट जब ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी एंड डू नॉट चेंज देयर पोजीशंस विद टाइम। जो ऑब्जेक्ट्स स्टेशनरी होती हैं, रुकी हुई होती हैं और अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करती हैं, तब हम उन ऑब्जेक्ट्स को एट रेस्ट बोलते हैं। मीन्स वो रेस्ट में है। मोशन क्या होता है? when an object is said to be in motion when its position changes with time। कोई भी ऑब्जेक्ट हम ये कहते हैं कि वो मोशन में है जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है टाइम के साथ। ठीक है, जैसे कि हमारा अर्थ है, हमारी प्लेनेट जो अर्थ है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है, मीन्स दैट इज एन मोशन। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम उसकी मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कम से कम डिस्टेंस उसने जो इसको हम मेजर करें फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन से और उसकी फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जो सबसे कम डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने जितना भी रास्ता कवर किया, जितना भी रास्ता उसने चला है, जितनी भी लेंथ उसने कवर की है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। आज के चैप्टर में हम कुछ की नोट्स करेंगे जो कि इस चैप्टर में बार बार आएंगी। सो फर्स्ट है मोशन। मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। कोई भी पर्सन अगर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसकी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के चेंज होने में जो मूवमेंट होती है उसे हम मोशन कहते हैं। When an object moves along a straight line, the motion of the object is called rectilinear motion। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में चलती जा रही है, किसी चीज़ के साथ एक स्ट्रेट लाइन के साथ मूव कर रही है, तो इस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि कार, एक हाईवे पे चलती हुई कार है। व्हाट इज द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज? वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे कि फोर्स है, फोर्स के लिए क्या होता है? अगर हम किसी, जैसे साइकिल है, उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये भी है कि कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कितना हम कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो इस तरह जो होती हैं उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मास है, टेम्परेचर है, टाइम है, एक्सेट्रा। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से, बाय किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में जितना भी पाथ कवर किया, जितना भी रास्ता कवर किया जाता है गिवन टाइम में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, साथ में कोई भी डायरेक्शन हो, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इसकी जो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स इसमें एक ही चीज़ मैटर कर रही है, जो है मैग्नीट्यूड, और जो इसका एसआई यूनिट है वो है मीटर। देन कम्स डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
measured from initial to the final position of an object is known as the displacement. जो कम से कम डिस्टेंस हमने मेजर किया है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पोजीशन तक, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है और डायरेक्शन भी मैटर करती है. यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन वो होती है when an object covers equal distance in equal intervals of time. जब गिवन टाइम है इक्वल दिया हुआ, जैसे सपोज करो किसी को 8 घंटे दिए गए हैं और उसने 8 के 8 घंटे में बिल्कुल हर मिनट में हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन when an object covers unequal distances in equal intervals of time. सपोज करो हमने किसी ट्रेन को अगेन से 8 आवर्स दिए हैं और 8 आवर्स में वो पहले आवर में 10 किलोमीटर कर रही है, दूसरे आवर में 20 किलोमीटर कर रही है, मीन्स अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. व्हाट इज द स्पीड? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे हम उसकी स्पीड कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से. ठीक है. देन इसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है, मीटर पर सेकंड है. इसको हम इस तरह से राइट करते हैं m/s. स्लैश का मतलब है पर सेकंड और ये एक स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती. एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड वो होती है जिसमें हम टोटल डिस्टेंस देख लें और टोटल टाइम को देख लें, तो उससे जब हम देखेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है और इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन. एवरेज स्पीड क्या होती है? मतलब जितना उसने 8 आवर्स में टोटल ट्रेवल किया है डिस्टेंस. सपोज करो उसने 1 आवर में 10 किया है, सेकेंड आवर में उसने 8 किया है, तो दोनों को मिला के 18 हो गया किलोमीटर्स और 2 आवर्स हो गया. अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 आ गया, लेकिन उसने 1 आवर में तो 10 किया था और दूसरे में 8 किया था, तो दोनों में डिफरेंट था लेकिन एवरेज में 9 आ गया. तो इस तरह से जो चीज़ होती है उसको हम, इस तरह से जो स्पीड हम निकालते हैं उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब एवरेज स्पीड पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाने वाली हूँ. ठीक है. इसमें न्यूमेरिकल एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड. जो ऑब्जेक्ट है उसने 16 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकेंड में और दूसरा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 16 मीटर 2 सेकेंड में. हमने इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हम इस तरह से करेंगे. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया. उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर हम दोनों डिस्टेंस को प्लस कर देंगे 16 मीटर और 16 मीटर 32 मीटर आ गया. टाइम है हमारे पास, पहले उसने 4 सेकेंड लिए थे, सेकेंड टाइम उसने 2 सेकेंड लिए, तो दोनों को प्लस करेंगे 6 सेकेंड आ गया. एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन 32 अपॉन 6, 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड. अगर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यह आया हमारा 5.33 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से एवरेज स्पीड उस ऑब्जेक्ट की है 5.33 मीटर पर सेकेंड. कल हम इससे आगे का टॉपिक करेंगे. ठीक है.